तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली जैसे आपको पता ही है, हमारा बैंकिंग सीरीज चल रही है। तो आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। ऑलरेडी मैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अभी कुछ कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूं। तो आज बेसिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम उस रिगार्डिंग बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। ठीक है, जो कि आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगी। अगर कोई किसी की कोटक में फाइल चल रही है, कोई कस्टमर सोच रहा है कि मैं अपनी कोटक महिंद्रा बैंक में फाइल को प्रोसेस करवाऊं, तो अब और पहले के कोटक महिंद्रा के अंदर क्या चेंजेस आए, तो आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो एट प्रेजेंट कोटक महिंद्रा बैंक अपने पर्सनल लोन के अंदर अपने चेंजेस को लेके आया है। अभी हम वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज, कोटक महिंद्रा की पहले मैक्सिमम फंडिंग होती थी 40 लाख रुपीज। ठीक है, अब इन्होंने घटा के 25 लाख कर दी है। ठीक है, 25 लाख। पहले कोटक महिंद्रा कितने की फंडिंग कर रहा था? 40 लाख की। अब इन्होंने 25 लाख कर दी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। पहले कैट ए, बी एंड गवर्नमेंट, पहले कैट ए, बी और गवर्नमेंट में ये लोग करते थे 40 लाख की फंडिंग। अब इन्होंने कितना कर दिया है अमाउंट? 25 लाख। ठीक है, अगर आपकी कंपनी कैट ए, कैट बी और गवर्नमेंट में आ रही है, तो आपको पहले 40 लाख की फंडिंग करते थे, अब इन्होंने घटा के 25 कर दी है। ठीक है, कैटेगरी सी में इन्होंने फंडिंग करती है अपनी 15 लाख की। ठीक है, और अगर आपकी कंपनी कैटेगरी डी आ रही है, ठीक है, और आपका ग्रीन स्कोर कार्ड है, इनके स्कोर कार्ड होते हैं, अगर ग्रीन आया है तो ये आपको 15 लाख रुपए देंगे, और अगर अदर स्कोर कार्ड आया, रेड आया या कुछ भी आया, तो ये आपको 10 लाख का फंड देंगे। खैर रेड में तो ये कॉल लेते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये बाई चांस कॉल लेते हैं, अगर ग्रीन आया तो 15 का करेंगे, अदर आया तो 10 लाख की फंडिंग करेंगे। तो पहले 40 की फंडिंग थी इनकी मैक्सिमम, अभी इन्होंने घटा के 25 की कर दी है। और कैट सी में पहले 25 तक की फंडिंग करते, तब घटा के इन्होंने 15 की कर दी है। और कैट डी में ये 15 या 10 लाख की फंडिंग लेके आए हैं। अब और क्या चेंजेस लेके आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब इन्होंने क्या करा है, अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख से नीचे है, 1.5 लाख से बिलो 1.5 लाख है, 1.5 लाख से नीचे है, तो ये आपको फंडिंग करेंगे 20 लाख की, इससे ऊपर नहीं करेंगे। अगर आपकी सैलरी, चाहे कंपनी आपकी कैट ए, कैट बी कोई भी हो, अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख से नीचे है, तो ये आपको फंडिंग करेंगे 20 लाख की, इससे ऊपर नहीं करेंगे। और दूसरा, जिनके अपने मकान है, ओन्ड हाउस है, तो उसमें इनका मैक्सिमम फोयर 70 भी है, 75 तक भी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग किराए पे रहते हैं, रेंटेड प्रोफाइल है, तो ये अपने इन्होंने फोयर को कम कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कितना। अगर आपकी सैलरी एनटीएच मतलब अगर आपकी सैलरी 2 लाख से ऊपर है, अबोव 2 लाख है, ये है रेंटेड वालों के लिए, जो किराए पे रहते हैं, रेंटेड प्रोफाइल के लिए। अगर आपकी सैलरी 2 लाख से ऊपर है, तो इन्होंने 55 का फॉयर कर दिया। पहले कितना देते थे ये? 70 to 75। पहले 70 से 75 का फॉयर देते थे रेंटेड प्रोफाइल में भी, अब इन्होंने 55 का फॉयर कर दिया है। अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है, मिड में है, 1.5 से 2 के बीच में है, तो इन्होंने फॉयर कर दिया 50% का। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है, तो इन्होंने 50% का फॉयर कर दिया। पहले कितना फॉयर करते थे? 70 से 75% का। ठीक है, अगर किसी कस्टमर की सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, तो इन्होंने फॉयर कर दिया 45% का। पहले यहां पे भी कितना फॉयर होता था? 65 से लेके 70 तक का। और अगर किसी कस्टमर की सैलरी 1 लाख से नीचे है, बिलो 1 लाख है, तो इनका फॉयर कितना कर दिया इन्होंने? 40%। ये सारा इन्होंने रेंटेड कस्टमर्स वालों को करा है, जो किराए पे रहते हैं। उनकी अगर 2 लाख से ऊपर सैलरी है तो 55 का फॉयर है, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में अगर किसी की सैलरी है तो 50 का फॉयर है, अगर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में सैलरी है तो 45 का फॉयर है, और अगर 1 लाख से नीचे है तो 40 का फॉयर है। रेंटेड वालों के लिए करा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई रेंटेड ऐसा कस्टमर है भी, तो उसको अदर बैंक ज्यादा अच्छे फॉयर दे देगा, मल्टीप्लायर दे देगा। तो फॉयर में इतना है। फॉयर में आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, अगर इसमें 50 का फॉयर गया, मतलब आप 50,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हो। तो ये है, फॉयर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो ये कुछ इन्होंने रेंटेड प्रोफाइल वालों के लिए चेंजेस लेके आए थे, जो कि मेरे हिसाब से कोटक से अदर बैंक्स ज्यादा अच्छा ऑफर कर देंगे रेंटेड में। और क्या इन्होंने चेंजेस करे, मैं वो भी आपको बता देता हूं। और ये चेंजेस लेके आए हैं, अगर किसी का ओन्ड हाउस है, इफ
ओन्ड हाउस, अगर किसी का अपना मकान है या फिर उसने कोई एचएल चलाया है या फिर एचएल को बंद करा है या रनिंग में है, तो उसको ये कस्टमर, उसको कोटक वाले जो पुराने इनके फॉर थे ना 70 का 75 की सैलरी से ऊपर, वो एप्लीकेबल होंगे। रेंटेड प्रोफाइल के लिए मैं आपको ऑलरेडी फॉर बता चुका हूं, ठीक है। और इसका है, एक आया इनका क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड का, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपने क्रेडिट कार्ड को बीटी करवाते हो तो ये 18 का रेट देंगे आपको। पहले क्या होता था कि काफी सारे कस्टमर अपना क्रेडिट कार्ड भी बीटी करवा रहे हैं, कोई पर्सनल लोन भी बीटी करवा रहे हैं, तो मैक्सिमम ये जो इनका मिनिमम रेट होता था, जैसे सपोज करो किसी की 1 लाख रुपए सैलरी थी, पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1 लाख की सैलरी में कस्टमर ने अपने 2 क्रेडिट कार्ड बीटी करवाए, ठीक है। एक अपना पीएल एचडीएफसी का बीटी करवाया जिसका 11 का रेट था, और कोई अपनी ओडीबीटी करवाई। ये सारा मर्ज होने के बाद ये मिनिमम रेट दे देते थे 12 का, 11 का या 13 का, जो भी देते थे। लेकिन अब अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड को बीटी करवाते हो तो 18 का रेट है। अगर आप लोन भी इसके साथ बीटी करवा रहे हो जो आपका 12 पे चल रहा है, तो भी आपको 18 ही ऑफर करेंगे। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड बीटी इस टाइम पे कोटक में बेकार है, क्योंकि 18% का आरओआई है, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम पे कोटक के अंदर है क्रेडिट कार्ड बीटी करवाने के लिए। और अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, मतलब आपकी सैलरी का 1.5 टाइम्स आप क्रेडिट कार्ड यूज कर चुके हो, तो पहले भी ऑब्लिगेट नहीं होता था, अब भी ऑब्लिगेट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी और 1.5 लाख तक की आप कार्ड यूज कर चुके हो तो ये इसको ऑब्लिगेट ही नहीं करेंगे। लेकिन जहां 1,60,000 हो गया तो वो 5% ऑब्लिगेट करेंगे। अब इसमें एक कंडीशन और इन्होंने लगाई है कि ये क्रेडिट कार्ड को बीटी भी करेंगे और ऑब्लिगेट भी करेंगे। मतलब कि अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और आपके 5 लाख के कार्ड है, तो ये 5%, मतलब कि 5 लाख के कार्ड का हो गया आपका, ये 25,000 पे ऑब्लिगेट भी करेंगे, उसको बीटी भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस बहुत सारे हैं मार्केट में, तो ये क्रेडिट कार्ड ऑब्लिगेट भी करेंगे और बीटी भी करेंगे। तो ये चीज है, अगर आप क्रेडिट कार्ड बीटी भी करवाते हो तो 18% का इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये कुछ अब लेके आए हैं ओडी के अंदर, ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर। पहले क्या कर, अब इनका क्या है, जैसे सपोज करो कोई आपका 1 लाख रुपए किसी कस्टमर की सैलरी है और यहां से उन्होंने 15 लाख का लोन ले लिया। अब इसमें एक 5 लाख का ओडीबीटी था, तो ये क्या करेंगे, जो 5 लाख का ओडी का डीडी है ना, वो तो दे देंगे, और वो बोलेंगे कस्टमर को कि पहले, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, कोई आप बजाज का ओडी चला रहे हो, ठीक है, 5 लाख का। अब आपने कोटक में फाइल प्रोसेस करवाई, ये ओडीबीटी के साथ इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपको 15 लाख का अप्रूवल दे दिया। ये पहले क्या करेंगे, 5 लाख का आपको बजाज का डीडी बना के देंगे, बजाज का 5 लाख का डीडी बना के देंगे, और ये कहेंगे आप इसको पहले बजाज के डीडी को जमा करवाओ। जब आप इसको जमा करवाओगे आपको एक एनओसी मिलेगा, एनओसी, ठीक है, या फिर क्लोजर प्रूफ। जब आप वो एनओसी या क्लोजर प्रूफ कोटक वालों को दोगे, जो बाकी का 10 लाख का रिमेनिंग अमाउंट है वो सेकंड पार्ट में आपको देंगे। ये कुछ अपने ओडी के अंदर चेंजेस लेके आए हैं। पहले क्या होता था कि ये डीडी भी दे देते थे और साथ में जो रिमेनिंग अमाउंट होता था वो आपके अकाउंट में डाल देते थे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको ये डीडी बना के देंगे। जब आप इनको एनओसी या क्लोजर दोगे तो सेकंड पार्ट में ही आपके अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस डालेंगे। तो ये कुछ चेंजेस लेके आए थे कोटक में, मैंने सोचा मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूं। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ बैंकों में जो भी चेंजेस आते रहेंगे मैं आपको इंटीमेट करता रहूंगा। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।